अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ कराची के ट्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मुझे पता लगा था कि 36 जॉन सर सैयद एक्सप्रेस में कराची सर्कुलर रेलवे का एक कोच आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ऐसा देखने को मिल रहा था कि ग्रीन कलर की ट्रेन में एक वाइट कलर का कोच हमें दिखेगा। दोस्तों, इसी के साथ एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि 15 अक्टूबर 2020 से ये कहा गया था कि सर सैयद एक्सप्रेस कराची कैंट के बजाय ट्रिग रोड रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी के लिए चला करेगी। तो तकरीबन एक हफ्ते तक तो ये होता रहा कि ट्रेन कराची कैंट की वॉशिंग लाइन से डायरेक्ट ही ट्रिग रोड जंक्शन पर आ जाती थी और फिर यहाँ से रावलपिंडी के लिए निकल जाती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ये हुआ कि सर सैयद एक्सप्रेस कराची कैंट से ही चलने लगी और ट्रिग रोड पर 5 मिनट स्टॉप के बाद यहाँ से चली जाती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले जब मैं कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन का रिव्यू करने गया था कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर, तो मैंने सर सैयद एक्सप्रेस के रेक को कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ देखा। तो इसीलिए आज मैं अपनी और आप सबकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रिग रोड रेलवे स्टेशन से सर सैयद एक्सप्रेस में चढ़ जाऊंगा ताकि इस पूरे सीन को सही से समझा जाए। तो चलें अब थोड़ा सर सैयद एक्सप्रेस का इंतज़ार करते हैं और फिर ट्रेन में चढ़कर कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे सामने से आ रही है 36 जॉन सर सैयद एक्सप्रेस HGM 38217 के साथ, कि जिसके पीछे आप देख सकते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे का एक कोच लगा हुआ है। तो ये KCR का बिल्कुल न्यू कोच है जो कि सर सैयद एक्सप्रेस के साथ कराची लाया गया है। इसी तरह कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद में जो KCR के कोचेस तैयार होते रहेंगे वो इसी तरह एक एक करके रावलपिंडी और कराची की ट्रेन्स के साथ कराची भिजवा दिए जाएंगे। तो 36 जॉन सर सैयद एक्सप्रेस 5 मिनट रुकने के बाद ट्रिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही है और अब इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप होगा कराची कैंट रेलवे स्टेशन। तो चलें कराची कैंट तक की एक राइड एंजॉय करते हैं।
दोस्तों कराची कैंट रेलवे स्टेशन के आउटर पर हमारी मुलाकात हुई एनएलसी की एक कंटेनर ट्रेन के साथ, जिसकी लीड पर लगा हुआ था एनएलसी का एएमडी लोकोमोटिव 7142। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं कि 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस ट्रैक चेंज करते हुए कराची कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर GU40902841 अब कराकरम के इंतजार में खड़ा हुआ है, जबकि इसी के साथ हमारे एक अजीज दोस्त सुफियान भाई वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 41 के इंतजार में ही खड़े हुए हैं। तो बेसिकली मैं सुफियान भाई को ही सी ऑफ करने आ रहा था कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, लेकिन जब मुझे पता लगा कि सर सैयद एक्सप्रेस में केसीआर का एक कोच आ रहा है तो मैंने सोचा तो क्यों ना कराची कैंट तक इस सर सैयद एक्सप्रेस में जाया जाए। इसीलिए मैं एंड टाइम पर डिग रोड जंक्शन पर आ गया और 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस में बैठ गया। तो दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर आकर ही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी कराची कैंट से कराची सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए तैयार है। मतलब ये कि फ़िलहाल सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से लेकर कराची सिटी रेलवे स्टेशन के दरमियान चलती है।
मारने दो, वो जो कार पार्किंग में लगे हुए अब वो नहीं के डंडे उठा गेट के ऊपर जाली नहीं उतारना, जाली नहीं उतारने देना है, जाली कुछ नहीं। मेरी बात कराओ, कौन है? नहीं जाली जाली वाली कुछ नहीं उतारनी, जाली कुछ नहीं उतारनी। नहीं जाली कोई नहीं उतारनी, मेरी बात करो। आदमी है ना, मेरी बात करो, सामने है मेरी बात। हेलो तो दोस्तों इस वक्त 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस HGM 38217 के साथ अपने लास्ट स्टॉप यानी कराची सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ निकल रही है। जिसमें स्पेशल बात यह है कि आज इसमें एक केसिया का कोच भी आया है। दोस्तों इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि सर सैयद एक्सप्रेस कराची कैंट से नहीं बल्कि कराची सिटी से आती है, और इसकी वजह यह है कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन का थोड़ा वर्कलोड डिवाइड किया जा सके। तो इसीलिए रहमान बाबा एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस को कराची कैंट के बजाय कराची सिटी तक ले जाया जाता है और फिर वो वॉश होकर वहीं से कराची कैंट आती हैं और फिर कराची कैंट में आकर 10 मिनट स्टॉप के बाद अपने मंजिल की तरफ चली जाती हैं। और लॉकडाउन से पहले 31 अब 32 डाउन जिन्ना एक्सप्रेस भी ऐसी तरह आती थी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।